काशिफ को जब साजिश का पता लगता है तो वो अपने एक दोस्त के यहाँ चला जाता है, लेकिन उसके चचा उससे ज़्यादा होशियार रहते हैं। उसके पीछे वो आदमी लगा रखते हैं। वो लोग उसे उठाकर एक गाड़ी में ले जाते हैं। यहाँ तक अपने कहानी सुने थे, इसके आगे की कहानी सुनिए। धमकी दी कि शोर न मचाए, मचाऊंगा तो मुझे मार डालेंगे। सहमा हुआ चुपचाप बैठा रहा। मैं सहमा हुआ चुपचाप बैठा रहा। आगे जाकर उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी। मुझे पता नहीं था कि वो लोग मुझे कहाँ ले आए हैं। गाड़ी रुकी तो मैं उनके सहारे गाड़ी से बाहर आया। उनमें से दो आदमी मुझे दो तरफ से थाम कर कहीं ले जाने लगे। थोड़ी देर बाद मैं रुक गया। एक ने सरगोशी की, ये सीढ़ियाँ हैं, संभल कर चढ़ो। मैं सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मुझे याद आया मेरी कोठी के पिछले हिस्से में एक लोहे का जीना है जो गर्दिश करता हुआ ज़मीन से दूसरी मंजिल तक जाता है। इस जीने के ऊपर सिरे पर एक बरामदा है। बरामदे में जो पहला कमरा आता है वो चाचा जान और चच्ची जान का बेडरूम है। वो लोग मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे चाचा जान के कमरे में ले आए। वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो लोग मुझे लेकर आए थे, वो भी खामोश थे। फिर मुझे अपने बाजू में सुई के चुभने का एहसास हुआ। मैं कहना चाहता था, मेरे मुंह पर हाथ रख दिया गया। कई लोगों ने मुझे जकड़ रखा था। कोई 25-30 सेकंड गुजर गए। किसी ने आहिस्तगी से कहा, लो इसे पकड़ो। मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो कोई चीज़ मेरे हाथ में आई। मैंने महसूस किया वो चाकू का दस्ता था। इस वक्त मैं अपने दिल को तेज़ी से धड़कता हुआ महसूस कर रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा हो रही थी और ये हलचल बढ़ती ही जा रही थी। इस वक्त तक सब ने मुझे छोड़ दिया था। सिर्फ एक पहलवान नुमा मजबूत आदमी ने मुझे थाम रखा था। थोड़ी देर बाद उसने मेरी आंखों से पट्टी खोली, फिर मुझे आगे धकेल कर वहाँ से चला गया। मैं जिस चीज़ पर गिरा वो एक औरत का जिस्म था। वो खून से लथपथ था। मैंने सर उठाकर देखा। मुझे चच्ची जान का चेहरा नजर आया। वो चारों शानें चित पड़ी हुई थीं। उनके दिल की जगह से अभी तक खून रिस रहा था और वो चाकू अब मेरे हाथ में था। मैंने चीख कर कहा, नहीं नहीं। मैं इससे ज़्यादा न चीख सका। शायद इस इंजेक्शन का असर था कि मेरे मुंह से कफ निकलने लगा। मैं आवाज़ निकालना चाहता था मगर लरज़ रहा था। मैं वहाँ से उठकर दौड़ता हुआ दरवाजे के पास आया। बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन उन्होंने जीने के दरवाजे से बाहर बंद कर दिया था। वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने इस बात का ख्याल रखा था कि बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद किया जाएगा तो ये मेरे खिलाफ साजिश समझी जाएगी। उन्होंने कत्ल के इस मंसूबे में कोई खामी नहीं छोड़ी थी। काश मैं इस वक्त होश व हवास में रहता। मैं जीने के बंद दरवाजे से पलटकर दौड़ता हुआ चच्ची जान की लाश के पास आया। इस वक्त तक मुझ में इतनी समझ थी कि मैं दौड़ रहा हूँ, भाग रहा हूँ और जो कुछ मैं वक्त से पहले देख चुका था वो भी मेरी नज़रों के सामने आ गया था। लेकिन मैंने अभी तक चच्ची जान के जिस्म पर कातिलाना हमला नहीं किया था। थोड़ी देर बाद मुझे होश नहीं रहा। ऐसे ही वक्त मेरे मुखालिफों का बयान है कि मैं जुनून की हालत में उनके जिस्म पर चाकू से पै दर पर वार कर रहा था। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।